और 3 अरब 20 करोड़ नई गाड़ियों के लिए भी जारी कर दिए गए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन डैम के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब बंदा डूब रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीब डूब रहा है ना, ये तो नहीं डूब रहे ना। गरीब बंदा डूब रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीब बंदों की फसल डूब गई है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीबों के बच्चे डूब गए, इनको कोई टेंशन नहीं है। सैलाब पे बात कर रहे थे, सैलाब क्यों आते हैं? सैलाब इन हुक्मरानों की वजह से आते हैं, और एक वजह आप भी हैं कि तोशा खाना के गिफ्ट किधर हैं? तो कहते जी हमसे कोई सवाल ना करे, हमें इस्तिस्ना हासिल है। कानून भी खुद बनाया, पास भी खुद करवाया, पार्लियामेंट भी अपनी, सेनेट भी अपनी, हुकूमत भी अपनी, रियासत मदीना के दावे करके लोगों को लूटा गया। किधर है साकिब निसार? किधर है इमरान खान? पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं? पाकिस्तान में सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सैलाब कब तक आते रहेंगे? और सैलाब आने में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? आज इन टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान डीबी। ये वीडियो बड़ा दिल थाम के बना रहा हूं मैं, मतलब मुझसे इस कंटेंट पे बात नहीं हो पा रही। हज़ारों लोग, हज़ारों एकड़ ज़मीन सैलाब की जद में आ चुकी है। और पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं पता है आपको? इसमें आपका भी कसूर है। आप लोग जो इनको चूज़ करते हैं, जो कि मुल्क को लूटने वाले हैं, मुल्क को लूट के लंदन चले जाते हैं, वहाँ पे जायदादें बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने आज तक। आप मुझे ये बताएं कि 75 साल हो गए पाकिस्तान बने। जो डैम बने थे वो भी जब आर्मी की हुकूमत थी तब बने थे। इन सियासतदानों ने कौन सा डैम बनाया है? जब तक पाकिस्तान में डैम नहीं बनेगा, जब तक पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की जगह नहीं होगी, जिसको डैम कहते हैं, उस वक्त तक सैलाब आते रहेंगे। हुक्मरानों ने डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। साकिब निसार, इमरान खान का दौरे इक़्तिदार, और इमरान खान ने भी उसका साथ दिया कि हम डैम बनाने में आपके साथ हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि साकिब निसार पैसे लेके फुर हो गया, और इमरान खान ने भी अपना हिस्सा जो था उससे लिया होगा डेफिनेटली। तो ये हुक्मरान जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। डैम फंड इकट्ठा किया गया, बैंक्स के सामने, मार्केटों में बड़े बड़े ताजरान को इकट्ठा किया गया, और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि डैम के नाम पर पैसे दें। और वो कहता था कि मैं अगर रिटायर भी हो गया तो मैं डैम ज़रूर बनाऊंगा। किधर है साकिब निसार? किधर है इमरान खान? ये सब मुल्क को लूटने वाले हैं। 22 लाख मरबा मील पे अगर किसी ने हुकूमत की थी वो थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सादा, बिल्कुल सादा बंदे थे, दरख्त के साए में सोए हुए थे। एक वफद आया, उन्होंने कहा जी कि आपके जो बादशाह सलामत है उनसे मिलना है। तो किसी ने बताया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सामने दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। जब वो वफद आया, वो शाम से वफद आया था, उसके अंदर कुछ सफ़ीर भी थे और कुछ वज़रा भी थे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि उमर, आपको खौफ नहीं लगता? आपको खौफ नहीं है कि आप दरख्त के नीचे आराम से सोए हुए हैं? तो उन्होंने फरमाया मुझे किस चीज़ का खौफ होगा, मैं गलत काम करता ही नहीं। यहाँ पे डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे हुए, रियासत मदीना का नाम लेके लोगों को लूटा गया। कहते थे हम IMF से कर्ज़ नहीं लेंगे, फिर IMF के पास गए, कर्ज़ लिया, वो पैसा भी खा गए। घड़ियाँ तक चोरी करके खा गए ये लोग। ये घड़ी तो वैसे बहुत सस्ती है, लेकिन मतलब कि जिस घड़ी को इन्होंने सेल किया है उस घड़ी को सेल नहीं करना चाहिए था। वो हमें गिफ्ट मिली थी, उसके अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त को बेच डाला। और वो घड़ी जो कि हीरे जवाहरात जिस पे लगे हुए थे, खाना काबा का मॉडल बना हुआ था, उस घड़ी को भी सेल कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप जंग जीतने के बाद जब वापस आए तो माल गनीमत को डिवाइड कर दिया गया, तो सबको एक एक चादर मिली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूट बनाया, वो 2 चादरों से बना। तो एक साहबी खड़े हो गए और अर्ज़ की, ए उमर, आपने जो सूट पहना हुआ है ये एक चादर से नहीं बनता, आप हमें एक्सप्लेन करें कि क्या आपने 2 चादरें रख ली हैं? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप बैठ जाए, मैं आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी गर्दन उतार दें, उन्होंने फरमाया कि आप बैठ जाए, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, एक चादर से सूट वाकई नहीं बनता।
एक चादर मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की है, अब मेरे पास कितनी चादरें हो गई? 2 हो गई, अब सूट बन जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है, फिर जाके मेरा सूट कंप्लीट हुआ है। आज इनसे बात करें कि तोशा खाना के गिफ्ट किधर हैं, तो कहते जी हमसे कोई सवाल ना करे, हमें इस्तिस्ना हासिल है। कानून भी खुद बनाया, पास भी खुद करवाया, पार्लियामेंट भी अपनी, सेनेट भी अपनी, हुकूमत भी अपनी, रियासत मदीना के दावे करके लोगों को लूटा गया, और कहते जी हमसे सवाल ना करें, ना पिंकी पीरनी से कोई सवाल करे, ना हमसे कोई सवाल करे, हमें इस्तिस्ना हासिल है। हमें तो इससे पहले इस लफ्ज़ का भी नहीं पता था कि इस्तिस्ना होता क्या है। तो हमें अब पता चला कि इस्तिस्ना ये होता है कि इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इनको इस्तिस्ना हासिल है। अगर कोई डिक्शनरी में और लफ्ज़ भी रह गया तो उसको भी निकाल के ले आएँ। आपके फ़ायदे का अगर कोई लफ्ज़ है तो उसको भी अपने ऊपर आप यूज़ कर लें, अप्लाई कर लें, ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके। लोगों के बच्चों को कहते हैं जी एहतजाज करें, लोगों के बच्चों को कहते हैं जी कि आप आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आएँ। अपने बच्चे लंदन में रहते हैं, यही हाल PDM के लोगों का है, उनके बच्चे भी लंदन में रहते हैं, और वो मुल्क को लूटने के लिए सब इकट्ठे हो गए। सैलाब पे बात कर रहे थे, सैलाब क्यों आते हैं? सैलाब इन हुक्मरानों की वजह से आते हैं, और एक वजह आप भी हैं जो आप इनको बार बार वोट डालते हैं। जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा सैलाब आते रहेंगे, जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा ये ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा। जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा ना कोई डैम बनेगा, और ना ही ये जो अफरा तफरी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये कंट्रोल होगी। तो खुदारा दीन को तख्त पे लेके आए। जो लोग दीन को तख्त पे लाने का दावा कर रहे हैं, तरीके लबैक वाले, उनको सपोर्ट करें। आप देख चुके हैं सबको, एक दफ़ा इनको भी देखें। अगर ये भी दीन तख्त पे ले आते हैं और पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामजन कर देते हैं, फिर आप इनका साथ कभी ना छोड़िएगा। अगर ये भी इन जैसे निकलते हैं तो फिर आप इनको भी छोड़ दीजिए, मेरा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप एक दफ़ा दोबारा दीन को तख्त पे लेके आएँ। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी फरमाते थे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, अगर मैंने गिरफ़्तार करना है तो कर लो। क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने वजह भी बताई थी। उन्होंने फरमाया था कि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम सूद पे चल रहा है। IMF ने शरह सूद 17 से बढ़ाकर 22 कर दी है, इन्होंने सब मान ली है। पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे, डीजल का रेट बढ़ जाएगा, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। तमाम शर्तें मान ली गई IMF की, क्योंकि इन्होंने कर्ज़ लेना था। अब कर्ज़ तो मिल गया, $1.2 डिलीवर भी हो गया, और 3 अरब 20 करोड़ नई गाड़ियों के लिए भी जारी कर दिए गए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन डैम के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब बंदा डूब रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीब डूब रहा है ना, ये तो नहीं डूब रहे ना। गरीब बंदा डूब रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीब बंदों की फसल डूब गई है, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीबों के बच्चे डूब गए, इनको कोई टेंशन नहीं है। गरीबों के घर डूब गए। सारी ज़िंदगी में बंदा घर एक ही दफ़ा बनाता है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके बंदा घर बनाता है। गरीबों के घर डूब गए, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो लंदन में रहते हैं। अभी भी छोटे मियाँ साहब लंदन गए हुए हैं बड़े मियाँ साहब से मशवरा करने के लिए कि क्या करना है, इलेक्शन कैसे करना है, कैसे होगा, किसको तैनात करना है, किसको तैनात नहीं करना। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। खुदारा अपने आप को बदलें, निज़ाम को बदलें, दीन को तख्त पे लेके आएँ। जब दीन तख्त पे आएगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। जब दीन तख्त पे आएगा पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जब दीन तख्त पे आएगा तो तरक्याती काम होंगे, डैम बनेंगे और तरक्याती काम होंगे। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है। सब आते हैं, अपना चूरन बेचते हैं और चले जाते हैं। बस आज का व्लॉग इतना ही था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।